हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट विद द एजुकेशनल ईआरपी। हमने पार्ट वन और पार्ट टू में फ्रंट ऑफिस से लेके लेसन प्लान तक के सारे मॉड्यूल डिटेल में देखे। अभी ये पार्ट थ्री और ये लास्ट पार्ट रहेगा जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल और बाकी के बचे हुए सारे मॉड्यूल्स देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स से। ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल ये आपका इंटरनल स्टाफ का है। इससे पहले जितने भी मॉड्यूल्स थे वो सब स्टूडेंट के रिलेटेड देखे थे हमने। अभी ये आपका स्टाफ के रिलेटेड मॉड्यूल है जिसमें आपकी स्टाफ डायरेक्टरी में आप स्टाफ देख सकते हैं। जो भी स्टाफ रहेंगे उनके डेजिग्नेशंस रहेंगे, उनके रोल्स रहेंगे, वो आप रिनेम कर सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो। तो ये स्टाफ का लिस्टिंग यहाँ पे है। जिस स्टाफ को आप सेलेक्ट करोगे उस स्टाफ का पूरा रिकॉर्ड आपको दिखेगा। ये स्टाफ देखना, उनका रिकॉर्ड देखना, ये सिर्फ और सिर्फ एडमिन, सुपर एडमिन, डायरेक्टर ये लेवल के रोल को ही अलाउड है। नॉर्मल स्टाफ या रेगुलर स्टाफ या अपार्ट फ्रॉम एडमिन जो भी आपके बाकी के रोल्स रहेंगे उनको एक दूसरे के प्रोफाइल का विजिबिलिटी नहीं रहेगा, या एक स्टाफ दूसरे स्टाफ का कुछ भी पर्सनल या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं देख सकते हैं। दूसरा, ये स्टाफ का जो एक्सेसिबिलिटी है वो आप जो भी रोल्स बोलेंगे, जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल में बताया था कि एडमिन है, एडमिन को ही सिर्फ विजिबिलिटी चाहिए, या एचआर है आपके ऑर्गेनाइजेशन का तो उनको ही उसका विजिबिलिटी चाहिए, तो वो कस्टमाइजेशन हम आपको करके देंगे। तो जब भी वो रोल से आप लॉग इन करोगे उनको ये स्टाफ का एक्सेस मिलेगा। तो इसमें हमने क्या क्या मैनेज किया है वो आपको शॉर्ट में बताता हूँ। स्टाफ का पूरा प्रोफाइल है। आप यहाँ पे बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया लिंक, एड्रेस ये सब कुछ बेसिक डिटेल के साथ ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट ये रहेगा पेरोल। आप डिसाइड कर सकते हो ऑनबोर्डिंग के टाइम पे ही कि स्टाफ का पेरोल क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप पेरोल भी जनरेट कर सकते हो। ये लीव्स, पूरे लीव का रिकॉर्ड रहेगा स्टाफ का यहाँ पे। ये यहाँ पे उनकी अटेंडेंस रहेगी और यहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड रहेंगे जो भी हायरिंग करने के टाइम पे आपने उनसे लिए हैं। उनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे या उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा। जो भी आपको डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे वो विद इन अ सिंगल क्लिक आपको यहाँ पे क्विकली एक्सेसिबल रहेंगे। ये स्टाफ का पूरा मैनेजमेंट हो गया। यहाँ पे स्टाफ की अटेंडेंस, अब ये अटेंडेंस ले रहे हो आप स्टाफ की, तो यहाँ पे रोल मेंशन किए, जैसे कि मैं टीचर करूंगा और ये आज का डेट बाय डिफॉल्ट रहेगा और मैं सर्च करूंगा। तो अपने पास सिस्टम में अभी फिलहाल एक ही टीचर है, लेकिन मान लो आपके पास 10 15 20 टीचर है, फैकल्टी है, तो ये उसके अकॉर्डिंग आप उनकी अटेंडेंस यहाँ पे कर सकते हो। जहाँ पे आप प्रेजेंट, लेट, एब्सेंट, हाफ डे या आपको हॉलीडे मार्क करना है तो वो कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे आप बल्क में भी एक्शन ले सकते हो ऑल स्टाफ के लिए। तीसरा, आप ये बल्क में जब भी एक्शन लोगे और यहाँ पे सेव करोगे, वो अटेंडेंस या वो रिकॉर्ड वो स्टाफ को उनके लॉगिन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये हो गया पेरोल। अभी मैंने जैसे बोला था आपको कि आप पेरोल भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो मान लो आपको अभी ये दिसंबर 24 का पेरोल करना है, तो आप यहाँ पे सर्च करोगे, आपके पास ये स्टाफ है। अगर आपने पहले से ही डिसाइड करके रखा है या वो रिकॉर्ड ऐड करके रखा है कि उनका सैलरी कितना है, उनका बेसिक्स कितना है, डिडक्शंस क्या है, ये सब कुछ अगर डिसाइड करके रखे हैं आपने, तो यहाँ पे सिर्फ आप क्लिक करो जनरेट पेरोल पे। और जब भी आप जनरेट पेरोल पे क्लिक करोगे तो ऐसी विंडो आएगी, उनके पूरे डिटेल यहाँ पे देखेंगे और आप सेव करोगे तो उनका पेरोल जनरेट हो जाएगा। मोस्टली ये जो भी ऑप्शंस हम देख रहे हैं वो एडमिन या एचआर इन लोगों के काम के हैं, उनको यूजफुल ऑप्शन है ये। अप्रूव लीव रिक्वेस्ट, जो भी स्टाफ मेंबर्स रहेंगे, टेक्निकल या आप ये बोल सकते हो टीचर, उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ रहता है, या आपके बाकी के वर्कर्स है जो भी होंगे उनके ये जो एप्लीकेशन यूज करें उन लोगों के यहाँ पे लीव्स आपको यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएंगे और वो लीव्स आप यहाँ से अप्रूव कर सकते हो। दूसरा, अप्लाई लीव। अभी मान लो आप खुद एचआर हो, आप दूसरों के या आप खुद एडमिन हो, आप दूसरों के लीव्स वगैरह मैनेज कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आपको खुद को भी अगर लीव के लिए अप्लाई करना है और आपके हायर मैनेजमेंट को अगर वो लीव अप्रूव करने का अथॉरिटी रहेगा, तो आप भी यहाँ से लीव के लिए अप्लाई कर सकते हो।
बाकी के नीचे के जो ऑप्शंस है वो कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स है, जैसे कि आपके पास लीव के टाइप्स कौन से हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे जो भी आपके पास लीव के रहेंगे, जैसे कि आप ये करेंगे पेड हॉलीडे, ठीक है। तो ये पेड हॉलीडे अगर यहाँ पे ऐड किया तो उसके अकॉर्डिंग ये डेटा वहाँ के ड्रॉप डाउन में दिखेगा जब भी आप लीव के लिए अप्लाई करोगे। फिर सिक लीव रहेगा या जितने भी आपके पास लीव के टाइप है वो यहाँ पे कर सकते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन आइटम है। नेक्स्ट मॉड्यूल रहेगा हमारा डिपार्टमेंट। यहाँ पे ये भी कॉन्फ़िगरेशन आइटम ही है, जिसमें आप डिपार्टमेंट का लिस्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मान लो मैं एचआर डिपार्टमेंट से हूँ, मैं टीचिंग फैकल्टी डिपार्टमेंट से हूँ, मैं नॉन टीचिंग में से हूँ, या जो भी टाइप का आपका आपके पास स्टाफ का डिपार्टमेंट है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा डिजिग्नेशन के लिए। आपका जो भी डेसिग्नेशन रहेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर रहेगा, या जो भी नॉर्मल सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर रहेगा, या नॉर्मल फैकल्टी, या नॉन टीचिंग स्टाफ में जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो भी डिपार्टमेंट रहेगी वो डिजिग्नेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो वो स्टाफ ऐड करने के टाइम पे आप ये डिजिग्नेशन यूज कर सकते हो। ये डिसेबल स्टाफ लिस्ट इसलिए है कि जो स्टाफ आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया है, या जो अभी आपके साथ काम नहीं कर रहा है, तो उन लोगों का जो रिकॉर्ड है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन आप उनको डिसेबल करके रख सकते हो, जिससे उनका सिर्फ एक्सेस जाएगा सॉफ्टवेयर का, लेकिन उनका जो भी डेटा रहेगा आज तक उन्होंने जितना भी काम किया है और जिस पे भी काम किया है वो रिकॉर्ड एज इट इज यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो ये डिसेबल स्टाफ का लिस्ट दिखने के लिए ये ऑप्शन है। दूसरा रहेगा कम्युनिकेट। हमारे सॉफ्टवेयर में कम्युनिकेट करने के लिए बहुत से ऑप्शंस है, जैसे कि आप एसएमएस, ईमेल, नोटिस बोर्ड पे आप नोटिसेस भी भेज सकते हो। तो ये अलग अलग मीडियम के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो आपके स्टूडेंट्स के साथ, आपके इंटरनल स्टाफ के साथ, या आपको जिस टाइप का भी एसएमएस या ईमेल ट्रिगर करना है वो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हो। डाउनलोड सेंटर रहेगा। ये कंटेंट का टाइप आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि कौन से टाइप के कंटेंट आपके पास है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे करोगे होमवर्क है आपके पास, या आप असाइनमेंट कुछ दे रहे हो, या नॉर्मली एक यूजफुल डेटा रहता है जो आप सभी स्टूडेंट को शेयर करते हैं, तो ये यहाँ पे आप अपलोड करके रख सकते हो। तो यहाँ पे जो भी शेयर किया है आपने वो पूरा कंटेंट यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आप कंटेंट अपलोड कर सकते हो। ये रहेगा आपको अपलोड का ऑप्शन। कंटेंट का टाइप जो मैंने इससे पहले बताया था कि आप होमवर्क दे रहे हो, असाइनमेंट दे रहे हो, या नॉर्मल एक जनरल कंसेंट है, या रूल्स रेगुलेशन वाला एक पीडीएफ है, वीडियो है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसका एक्सेस स्टूडेंट को उनके लॉगिन में रहेगा। नेक्स्ट वीडियो टू ट्यूटोरियल। सेम है कि वीडियो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो जो एक्सेसिबल रहेंगे आपके स्टूडेंट्स को। ये रहेगा होमवर्क। यहाँ पे ऐड होमवर्क पे जब आप जाओगे तो आप टारगेट ऑडियंस को, जैसे कि आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास है, या आपके पास जावा, सी, सी प्लस प्लस ऐसे अलग टाइप के कोर्सेस है, तो वो टारगेट ऑडियंस ऑडियंस को आप होमवर्क दे सकते हो। जब भी आप ये होमवर्क असाइन करोगे उनको, उसके बाद उनके लॉगिन में उनको ये होमवर्क दिखेगा। जैसे कि हम एक इंग्लिश का एक होमवर्क यहाँ पे असाइन करके देखेंगे। अगर आपको एक अटैचमेंट भी देना है कि क्वेश्चन पेपर वगैरह, तो वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लेगा, डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद हम सेव करेंगे। तो जब भी आप सेव करोगे उसके बाद आप जब ये सर्च करोगे कि आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड के कौन से होमवर्क दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये डेटा आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। जब आप इवेल्युएट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इवेल्युएशन लिस्ट दिख जाएगी। मतलब क्या कि ये होमवर्क आपने उनको असाइन तो किया है, लेकिन जब भी वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के ए डिवीजन के स्टूडेंट होमवर्क सबमिट करेंगे, सबमिट वाला बटन उनको अवेलेबल रहेगा। जब भी वो होमवर्क सबमिट करेंगे उसके बाद कितने स्टूडेंट ने ये होमवर्क सबमिट किया है वो स्टूडेंट का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। उन्होंने जो भी अटैचमेंट दिए हैं सबमिशन के टाइम पे वो भी अटैचमेंट आप यहाँ पे आ जाएगी। वो आप रिव्यू करके उन लोगों को रिमार्क्स दे सकते हो। उसके बाद आप डेली असाइनमेंट्स भी दे सकते हो स्टूडेंट्स को। सेम होमवर्क जैसा ही है, लेकिन ये डेली असाइनमेंट के लिए मैंने ऑप्शन आपके पास यूज हो गया। बाद में हमारे पास लाइब्रेरी का भी ऑप्शन है। अगर आपके पास लाइब्रेरी है
तो हम बुक्स रिकॉर्ड करके स्टूडेंट्स को बुक इशू कर सकते हैं, और यहाँ पे रिकॉर्ड रहेगा कि कौन से स्टूडेंट को कौन सा बुक दिया है और किसने रिटर्न किया है किसने नहीं किया है। इसमें आप फाइन भी लगा सकते हो अगर डिसाइडेड डेट या डेडलाइन क्रॉस करने के बाद अगर फिर भी उन्होंने बुक रिटर्न नहीं किया है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको फाइन भी लगेगा। इशू या रिटर्न भी बुक यहाँ पे कर सकते हो स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट मॉडल रहेगा इन्वेंट्री। आपके पास जितने भी आइटम्स है, जैसे कि आपके पास कंप्यूटर से, लैपटॉप से, या आप आपके पास प्रोजेक्टर्स है, जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स है, वो सारे इक्विपमेंट का इन्वेंट्री यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप ये भी मेंटेन कर सकते हो रिकॉर्ड की वो पर्टिकुलर डिवाइस या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसको आपने हैंड ओवर किया है और पिलर किसके पास है, और अगर उन्होंने रिटर्न किया है तो वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा। दूसरा हमारा मॉडल रहेगा ये ट्रांसपोर्ट का, कि यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट का पूरा रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हो कि ये आपके पास कितने बस है, वो बस के रूट्स कौन से है, हर एक रूट का स्टार्ट और एंड पॉइंट कौन सा है, ये पूरा ट्रांसपोर्ट आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट मॉडल रहेगा हॉस्टल। हॉस्टल में आप एन नंबर ऑफ रूम्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और वो रूम में कौन से स्टूडेंट का एडमिशन है या कौन से स्टूडेंट यहाँ पे रह रहे हैं, वो पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आपको हम कॉन्फ़िगरेशन भी देंगे जिसमें आप होटल के रूम, रूम के टाइप, ये सब कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये सर्टिफिकेट मैनेजमेंट है जिसमें आप स्टूडेंट का आईडी कार्ड से लेके उनके पूरे लिविंग सर्टिफिकेट तक पूरे कस्टमाइज सर्टिफिकेट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। इसमें टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी और जिस टाइप का भी सर्टिफिकेट चाहिए वो सर्टिफिकेट यहाँ पे विद डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। फ्रंट सीएमएस, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मतलब पार्ट वन में मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपको इस सॉफ्टवेयर के साथ आपको एक वेबसाइट भी मिलेगा, जो वेबसाइट आप बहुत इजीली विदाउट टेक्निकल नॉलेज हैंडल कर सकते हो। उसी का ये एक मॉड्यूल है जो फ्रंट सीएमएस नाम से, जिसमें आप यहाँ पे आपके वेबसाइट में कौन से फोटोज होने चाहिए, कौन से पेजेस होने चाहिए, वो पेजेस में क्या डेटा और क्या ग्राफिक्स होना चाहिए, वो सब आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी आपके वेबसाइट के पेजेस है वो पूरे पेजेस विजिबल हो जाएंगे। तो ये है आपके पेजेस। तो ये पेजेस को आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। जैसे कि आपका ये होम पेज है, यहाँ पे आपने एडिट किया है। यहाँ पे क्या रहेगा, आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आपका कंटेंट डाल सकते हो। आपको इमेज अगर इंपोर्ट करनी है तो वो भी, ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट इमेज इंपोर्ट करने का ऑप्शन है। ये टेक्स्ट को आप फॉर्मेट करने के लिए ये फॉर्मेटिंग टूल यूज कर सकते हो। तो इसमें आप अलाइनमेंट मैनेज कर सकते हो, उसका जो भी डेकोरेट करना है आपको टेक्स्ट वगैरह वो भी कर सकते हो। तो इतना इजी वे से आप यहाँ पे आपका फ्रंट सीएमएस यूज करके आपका वेबसाइट जो भी है वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। फ्रंट सीएमएस में बाकी आप यहाँ पे मेनू मैनेजमेंट है कि आपके वेबसाइट के लिए कौन से मेन्यूज है। ये मेन मेनू मतलब आपका हेडर, और बॉटम मेनू मतलब आपका फुटर है। तो अगर मेन मेनू में देखोगे आप, तो आपके पास मेन मेनू के अंदर जितने भी लिस्ट किए गए आपके हेडिंग के मेनूज है वो यहाँ पे दिखेंगे। जैसे कि आपके पास होम, ऑनलाइन एडमिशन, कंप्लेन और कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो इनका भी ऑर्डर आप वहाँ पे मैनेज कर सकते हो। जैसे कि आपको होम के बाद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अस चाहिए, यहाँ पे ड्रैग करो, कॉन्टैक्ट अस आ गया, तो ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे आपके मेन वेबसाइट पे। और नया मेनू आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से नया मेनू ऐड कर सकते हो। आपको अगर बाहर की एक्सटर्नल लिंक यूज करनी है तो इसको इनेबल करो और यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दो, तो उस पे क्लिक करने के बाद वो एक्सटर्नल लिंक को रिडायरेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आप कर सकते हो। ये बैनर इमेजेस ऑप्शन इसलिए है कि आपके वेबसाइट के लिए हमने एक स्लाइडर दिया है, तो वो स्लाइडर के इमेजेस ऐड एडिट डिलीट करने का ये ऑप्शन है। नेक्स्ट मॉड्यूल रहेगा एलुमिनाई। आपके पास जो भी पास स्टूडेंट्स है उनका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और एलुमिनाई मीट या और कुछ इवेंट आप उनके लिए अरेंज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप ये सब कुछ कर सकते हो यहाँ से एलुमिनाई मॉडल के थ्रू। बाद में रिपोर्ट, हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड और डीप रिपोर्टिंग आपको प्रोवाइड किया है। जैसे कि आप अगर सिर्फ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करोगे तो अंडर दिस सिंगल टाइटल आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स मिलेंगे। मतलब स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के अंडर स्टूडेंट के रिलेटेड
जो भी डिटेल रिपोर्ट रहेगा या जो भी डिटेल डिटेल इंफॉर्मेशन आपको लगेगा, वो पूरा इंफॉर्मेशन आप यहाँ से फेच कर सकते हो। जैसे कि स्टूडेंट का रिपोर्ट है, उनकी पूरी हिस्ट्री, उनका क्लास के रिलेटेड, क्लास के कौन से सब्जेक्ट्स है, स्टूडेंट के प्रोफाइल्स, अगर वो उनके क्रेडेंशियल्स नहीं मिले तो यहाँ से क्रेडेंशियल फेच कर सकते हो। इस टाइप की रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे डिटेल्स में मिल जाएंगे। वैसे ही फाइनेंस, अटेंडेंस, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जाम, ये पूरे मॉड्यूल के नंबर ऑफ रिपोर्ट्स हमने एकदम डिटेल में किए हैं। हमने ऐसा एक भी ऑप्शन यहाँ पे मिस नहीं किया है जिससे आपको डिटेल या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ना मिले। जो भी आप यहाँ पे मॉड्यूल यूज कर रहे हो, वो सारे मॉड्यूल का इंफॉर्मेशन आपको ये रिपोर्ट में डिटेल में मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारे सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन। अगर आपको कुछ डाउट्स है, आपको लाइव डेमो चाहिए, आपको अगर कुछ स्क्रीन शेयर के कुछ सेशन चाहिए, आपके कुछ डाउट्स और क्वेश्चंस आपको क्लियर करने हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारी वेबसाइट। तो हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। और एक बार मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इन केस आप जब भी आप ये सॉफ्टवेयर लोगे और आपको सेटअप करने के बाद आपके स्टाफ को, आपके फैकल्टी को अगर कुछ प्रॉब्लम आते हैं, डाउट आते हैं, तो हम एक डेडिकेटेड रिसोर्स आपको देंगे। जब तक आप इसको यूज टू हो जाओगे नहीं होते, तब तक हम आपको सपोर्ट करेंगे और ट्रेनिंग देते रहेंगे। थैंक यू।